जिस चौधरी देवीलाल जी ने देश के स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर के 1972 तक कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा था, उनमें भी निराशा आ गई थी। आदमपुर से चौधरी भजनलाल के खिलाफ चुनाव लड़ा। आपके पड़ोस रोड़ी में मेरे बड़े दादाजी चौधरी साबराम ने चुनाव लड़ा। इस तरीके से दूसरे क्षेत्रों में भी हमारे प्रत्याशी उतारे गए। उस वक्त हरियाणा प्रदेश में 18 विधायक अपोजिशन के चुन करके आए और उन 18 में से 9 विशाल हरियाणा पार्टी के होते थे, 9 दूसरे राजनीतिक दलों के थे या इंडिपेंडेंट थे। हमारा पूरी तौर पे सुपड़ा साफ हो गया, कोई नाम लेवा भी नहीं बचा था। आज तो आप हजारों की तादाद में मेरे समक्ष बैठे हैं। साधन भी है, सुविधा भी है, सुख भी है, हर प्रकार की व्यवस्था भी है। उस वक्त तो कुछ भी नहीं होता। बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, जिस चौधरी देवीलाल जी ने देश के स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर के 1972 तक कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा था, उनमें भी निराशा आ गई थी। और वो भी निराश और हताश होकर के बेजा खेड़ा फार्म पर चले गए थे और खेती पर तवज्जो देने लग गए थे। 1973 में किसान आंदोलन चला गेहूं के भाव को लेकर के। उस वक्त के हरियाणा प्रदेश के जो बचे खुचे नेता थे वो एकत्रित होकर के तेजाखेड़ा फार्म पर चौधरी देवीलाल के पास पहुंचे और जाकर के कहा, चौधरी साहब हिम्मत करो, प्रदेश का किसान पिस रहा है। चौधरी देवीलाल जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि भाई मैंने तो राजनीति छोड़ दी, मैं तो खेती करने लग गया। वो वहीं से साथ लगते पंजाब के इलाके में गए। कोई जत्थेदार टोरा पे गया, कोई जगदेव सिंह तलवंडी पे गया, कोई सरदार प्रकाश सिंह बादल पे गया, कोई हरचंद सिंह लोंगोवाल के पास गया और उन सब को लेकर के चौधरी देवीलाल के पास फिर आए। आकर के चौधरी देवीलाल जी से कहा कि चौधरी लड़ाई तो लड़ती पड़ेगी, हमें कभी कम चलेगा। चौधरी साहब ने फिर हाथ जोड़ दिए, कहा भाई मेरी तो सरदारी है, आप लोग की हिम्मत करो। साथ लगता उत्तर प्रदेश है। उन दिनों में चौधरी चरण सिंह भारतीय क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे। ये जो पीछे सत्यपाल मलिक गवर्नर थे, ये उनके शागिर्द थे और अनेक किसान नेता उनके साथ थे। वो एकत्रित होकर के चौधरी देवीलाल को हरियाणा भवन दिल्ली बुलाया और वहां उनसे बात की कि चौधरी साहब लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, पूरे उत्तर भारत का किसान पिस रहा है। चौधरी साहब ने कहा भाई अगर सारे मिलकर के लड़ो तो कोई बात की जा सकती। उन्होंने कहा सारे मिलकर के लड़ेंगे, जिस तरीके से अब आपने हाथ खड़ा किया। जब उन्होंने सबने मिलकर के फैसला ले लिया तो चौधरी साहब ने एक स्थान निश्चित कर दिया बीच का, करनाल, कि जहां से उत्तर प्रदेश के लोग भी आ सकते थे, पंजाब के भी आ सकते थे और हरियाणा के भी जा सकते थे। और वहां एक बड़ा किसान सम्मेलन रख दिया। किसान सम्मेलन करने कौन से आसान बात थी? ना कोई टेंट थे, ना कोई लाउड स्पीकर थे, ना कोई और व्यवस्था थी। चौधरी देवीलाल ने सभ्यम रिक्शा पर बैठ करके 18 शेर बड़ा कनस्तर बजा करके प्रचार किया और लोगों के बीच में करनाल में और आसपास के गांव में जाकर के कहा कि फला दिन जलसा है, फला फला नेता आएंगे, आप उसको सुनने के लिए आना।
दिन भर का प्रचार करके शाम को थके हारे मेरे फूफा चौधरी महेंद्र सिंह लाठर वहां रहते थे, उनके घर चले गए।